दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो रिलेटेड है वर्तमान में कौन व्यक्ति किस पद पर, किस संस्था में अध्यक्ष या सचिव पद पर आसीन है। दोस्तों आज की वीडियो करंट के क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसलिए पेन कॉपी रख कर बैठिएगा और जहां भी जरूरत हो तो नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी है। ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों इससे रिलेटेड अपन कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दोस्तों वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं ये भारत की पहली फर्स्ट आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। दोस्तों अगर बात की जाए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो दोस्तों इसका जवाब होना चाहिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी पहली महिला राष्ट्रपति थी। दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। दोस्तों अगर द्रौपदी मुर्मू जी से एक रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, यह किस राज्य से संबंधित है, और अभी हाल ही में ये आरआरबी की परीक्षा में आया भी था कि वर्तमान राष्ट्रपति किस राज्य से संबंधित है, तो आपका जवाब होना चाहिए यह ओडिशा राज्य से संबंधित है। दोस्तों यह 15वीं क्रम के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। आप क्रम भी याद रख लीजिएगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस समय कुछ भी पूछ ले रहा है, इसलिए आपकी तैयारी अच्छी रहनी चाहिए। यह पद संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 के अंतर्गत आता है और राष्ट्रपति पद की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये व्याख्या समझ में आई होगी। अगर व्याख्या अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। दोस्तों वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन जी। दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन जी। इसका व्याख्या देखते हैं। सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद है जिसका गठन 1950 में हुआ था। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। दोस्तों वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री भारत के कार्यकारी प्रमुख और कैबिनेट के लीडर होते हैं। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। दोस्तों वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी। दोस्तों यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। रक्षा मंत्रालय की स्थापना, इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रक्षा मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, तो आपको जवाब देना है 1947 में। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। दोस्तों वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं जस्टिस सूर्यकांत। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जस्टिस सूर्यकांत वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। सीजेआई सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख होता है। पद की स्थापना 1950 में हुई थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों कम से कम 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में भारत की अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। दोस्तों वर्तमान में भारत की अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है आर वेंकट रमनी है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है जो भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। दोस्तों वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के लोकसभा महासचिव कौन है। दोस्तों वर्तमान में भारत के लोकसभा महासचिव जी याद रखिएगा
महासचिव की बात हो रही है तो महासचिव है उत्पल कुमार सिंह। दोस्तों इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्पल कुमार सिंह लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल होता है, संसद प्रशासन का वरिष्ठ अधिकारी माना जाता है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? दोस्तों वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ऑप्शन डी ज्ञानेश कुमार जी हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिन्होंने फरवरी 2025 में पद संभाला है। चुनाव आयोग 1950 में संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित हुआ है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हुआ है। चुनाव आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए ये अनुच्छेद अच्छे से याद रख लीजिएगा कि अनुच्छेद 324 से संबंधित है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? दोस्तों वर्तमान में भारत के CAG हैं ऑप्शन डी के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति भारत के CAG हैं। CAG भारत सरकार के खातों का ऑडिट करते हैं और पद की स्थापना 1948 में हुई थी। दोस्तों ये जो एक्सप्लेनेशन में पॉइंट है दोस्तों इसको भी अच्छे से नोट करते जाइएगा, यहाँ से सीधा क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? दोस्तों भारत के वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष जो है अमरप्रीत सिंह जी हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय वायुसेना की स्थापना दोस्तों 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? दोस्तों वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष जो हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय नौसेना 1950 में राष्ट्र सेवा के लिए स्थापित हुई थी। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? दोस्तों वर्तमान में भारत के थल सेना के अध्यक्ष जो हैं ऑप्शन डी उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। उपेंद्र द्विवेदी। इसकी व्याख्या देखते हैं। थल सेना की स्थापना स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में ही की गई थी। वर्तमान में भारत की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? दोस्तों ये हैं अनिल चौहान जी, मतलब CDS। भारत के पहले CDS कौन थे दोस्तों? यह कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। CDS पद की स्थापना जनवरी 2020 में की गई थी। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? दोस्तों वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो है वेंकट हीरा लाल सामरिया जी हैं। ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा। मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, CIC जिसे शॉर्ट में कहते हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं 16वें क्वेश्चन का। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मतलब CIC पद सत्र 2005 के RTI अधिनियम से स्थापित हुआ था। जानकारी की उपलब्धि समय समय पर बदलती रहती है। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? दोस्तों भारत के कैबिनेट सचिव जो हैं TV सोमनाथन जी हैं। दोस्तों यह भारतीय प्रशासन का सबसे वरिष्ठ IAS अधिकारी होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन होते हैं? दोस्तों वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव जो हैं प्रमोद कुमार मिश्र जी हैं। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से याद कीजिएगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत की विदेश सचिव कौन है? दोस्तों यह है विक्रम मिश्री जी, विदेश सचिव।
इसका व्याख्या देखते हैं। विक्रम मिश्री भारत के विदेश सचिव हैं। विदेश सचिव विदेश मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। विदेश मंत्रालय की स्थापना 1947 में हुई थी। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? दोस्तों यह है ऑप्शन डी, गिरिधर अरमाने जी रक्षा सचिव हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। गिरिधर अरमाने रक्षा सचिव हैं। रक्षा सचिव रक्षा मंत्रालय का वरिष्ठतम अधिकारी होता है। रक्षा मंत्रालय की स्थापना 1947 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? दोस्तों वर्तमान में भारत के वित्त सचिव जो है तुहिन कांत पांडे जी हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। तुहिन कांत पांडे वित्त सचिव हैं। वित्त मंत्रालय की स्थापना 1947 में हुई थी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल जी हैं। अजीत डोभाल भारत के NSA हैं, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। यह पद प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन होता है। उपराष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकार कौन है? दोस्तों ये होते हैं SPG या गृह मंत्रालय के द्वारा नामित या नॉमिनेटेड। उपराष्ट्रपति की सुरक्षा गृह मंत्रालय द्वारा तय की जाती है। यह प्रशासनिक व्यवस्था है, संवैधानिक पद नहीं है। वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? दोस्तों यह है KV चौधरी जी, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। KV चौधरी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग को चीफ विजिलेंस कमीशन भी कहा जाता है, शॉर्ट में CVC। CVC की स्थापना 1964 में की गई थी। वर्तमान में CBI के प्रमुख कौन हैं? दोस्तों वर्तमान में CBI के प्रमुख ऑप्शन डी प्रवीण सूद जी हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। CBI की स्थापना 1963 में हुई थी। दोस्तों CBI अक्सर हाईलाइट में रहता है, इसलिए इसकी स्थापना आपको याद रखना चाहिए 1963 में हुई थी। वर्तमान में NIA के प्रमुख कौन है? दोस्तों वर्तमान में NIA के प्रमुख जो है सदानंद जंदाते जी हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों NIA की स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। वर्तमान में BSF के महानिदेशक कौन हैं? दोस्तों BSF के वर्तमान महानिदेशक हैं नितिन अग्रवाल जी। BSF की स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। वर्तमान में असम राइफल्स के महानिदेशक कौन हैं? दोस्तों ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर, असम राइफल्स के महानिदेशक। असम राइफल्स की स्थापना दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1835 में की गई थी। 1835 में। ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक कौन हैं? दोस्तों ये हैं अनिश दयाल सिंह। दोस्तों ITBP की स्थापना 1962 में की गई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों वर्तमान प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, मतलब वर्तमान में मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल और जनरेट होता है कि नीति आयोग ने कौन सी बड़ी योजना को प्रतिस्थापित या रिप्लेस किया है? तो आपका जवाब होना चाहिए पंचवर्षीय योजना को, वर्ष 2015 से। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना को रिप्लेस किया है वर्ष 2015 में। 2015 तक पंचवर्षीय योजना चलती थी, उसके बाद 2015 से पंचवर्षीय योजनाओं की जगह नीति आयोग लागू कर दी गई। नीति आयोग की उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग की उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी जी हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष 2 हैं
वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, नीति आयोग के सीईओ कौन है? दोस्तों नीति आयोग के सीईओ जो है BVR सुब्रमण्यम जी हैं। और नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन है? दोस्तों यह है अमिताभ कांत जी। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? यह है दोस्तों मनोज सोनी जी, वर्तमान यूपीएससी के अध्यक्ष। दोस्तों यूपीएससी की स्थापना आजादी के पहले ही हो गई थी, वर्ष 1926 में। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों ये हैं ऋतुराज अवस्थी जी। विधि आयोग का गठन पहली बार 1955 में किया गया, याद रखिएगा, या फिर आप नोट कर सकते हैं कि विधि आयोग का गठन पहली बार कब किया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए 1955 में। कर्मचारी चयन आयोग SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों यह है SK गोयल जी। SSC की स्थापना 1975 में हुई थी। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष हैं जस्टिस अमरेंद्र कुमार। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत स्थापित हुआ। लोकपाल भ्रष्टाचार की जांच करता है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों यह है अरविंद पनघड़िया जी। दोस्तों वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 से संबंधित है। NHRC के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों यह है जस्टिस अरुण मिश्रा जी। NHRC की स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष या सीईओ कौन है? दोस्तों वर्तमान में सीईओ हैं जया वर्मा सिन्हा। दोस्तों रेलवे बोर्ड का गठन वर्ष 1905 में किया गया था। सेबी के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष जो है ऑप्शन डी माधवी पुरी पुत जो है सेबी की वर्तमान अध्यक्ष है। सेबी की स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप लोग नोट कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। UIDAI आधार के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष हैं आनंद वर्धन जी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। UIDAI आधार परियोजना का संचालन करता है और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। दोस्तों आज की वीडियो भी इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी और वीडियो में क्या कमी थी ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।